नीलेश गौतम जी वृंदावन से। राजा वल्लभ सिंह राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए भजन में बाधा आती है तो मेरा मन ग्रस्त छोड़कर एकांत में जाने का करता है, क्योंकि मानव शरीर भजन के लिए मिला है। अच्छा भैया, हमें एकांत बताओ कहाँ मिलेगा? हेले महाराज एकांत का मतलब है कि संसारिक से नहीं, आप बताओ, संसार जहां ना हो हमें बताओ। हिमालय में चलो कहीं। राधा केली कुंज में नहीं है। राधा केली कुंज में नहीं। देखो क्या है, अब इसी को समझना है। राधा केली कुंज में हर समय नाम कीर्तन, पाठ, वाणी पाठ, चिंतन, भगवत, संत महात्मा सब रहते हैं ना। ये भागवतिक वातावरण, तो हम अपने घर को भागवतिक नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वही ईंट सीमेंट लगी जो तुम्हारे घर में लगी है, वही घर से आए हुए सब लोग हैं। ये कि यहाँ क्रिया दूसरी होती है, यहाँ क्रिया भागवतिक होती है। हर समय वाणी पाठ, नाम कीर्तन, तो इसकी महिमा है। तो हमें लगता है घर से भागो मत, घर को राधा के कुंज बना लो। नहीं, थोड़ी देर नाम कीर्तन, थोड़ी देर कथा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। मान लो अगर ब्याह हो जाए तो पत्नी को प्राण के समान प्यार करो, वो पति को भगवान के समान। अभी पूरा घर मंदिर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, ये 4 दिन ये 4 दिन का वैराग्य जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। थोड़े दिन तो लग रहा है संसार कड़ुआ है, और जो ही भजन में आए तो ये संसार मीठा लगने लगता है। पक्का समझो, उधर हो तो ये अच्छा लगता है, और इधर हो गए तो वो अच्छा लगे। ये भूत के लड्डू है, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो अरे मन की चक्कर में न पड़े। ये बहुत बदमाश है। ये थोड़ी देर तो पूरा ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य दिखाएगा, और थोड़ी देर में बहुत घटिया सोच लाएगा, बहुत घटिया सोच। इसलिए हमें लगता है अब बाबा जी बनना थोड़ा कठिन है। मोबाइल का जमाना है। जो अंतर्मुख हम लोगों को भजन पद्धति सिखाई गई, वो पद्धति तो अब चल ही नहीं रही भाई। कुन्न कुन्न 1-1 मिनट में वो बोलता रहता है। नहीं किसी का है तो कंपनी का है नहीं? अच्छा, अब मन भजन में लग नहीं रहा तो चल, तो मोबाइल में क्या कि जैसे दिमाग बार बार मन नाम में लगाओ। अब वो थक रहा है, अब उसको मसाला चाहिए संसारिक। तो हम जेब में है मोबाइल में, चाहे जो सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो। बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन। देखो आप ईमानदारी की बात सोचो, 50 वर्ष वो जलते हुए सही चला, 50 वर्ष, और 5 मिनट बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी की मेहनत पर कालिक पोत दी जाएगी नहीं? अरे यार, हम तो पहले ही कह रहे थे वैसे। संसार ऐसा बहुत विचित्र। बाबागिरी का मतलब बहुत बड़ी बात है। इसका निर्वाह कर ले जाए तो है, नहीं तो बहुत कठिन बात। कि इतना संसारिकता है, इतना संसारिकता है कि अंतर्मुख होना कठिन, और बाहर फिसलने में देर नहीं। तो भगवान हमको तो लगता है कि आप नाम जप करो, घर परिवार में रहकर रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी यार निर्वाह करना है, पूरी जिंदगी। मतलब साल 2 साल, 2, 4, 5 साल आप रख दो तो एक भैया 6 महीना हो गए, अभी 4.5 साल और रह गया है, 3.5 साल रह गया, फिर इसके बाद स्वतंत्र नहीं। पूरी जिंदगी जब तक मरोगे नहीं, बुढ़ापा तक अगर इधर उधर हाथ पैर सकिला, बेइज्जती ही होगी पूरी जिंदगी, मरते दर तक नहीं। हाँ, इसलिए बाबा जी का मतलब है बस कोई जल्दी न बने, गृहस्थी में रह के भजन करो। देखो, नौटंकी नाटक करना हो तो बात अलग है। हम जब भेष रखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, ये हमारे भगवान देखते हैं, ध्यान रखना। जैसे हम बाबा जी बनने के तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति, तो भगवान हर जगह से बचा के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। जैसे विभीषण जी जब चले थे तो रावण ने जब लात मारी तो कहा था कि मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। जबान से नहीं कहा, अंदर से। तो जाते ही भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और लंकेश कहा, समझ रहे हो? तो भगवान के लिए चल तुम न कहाँ रहे हो, भेष तो रखा लेकिन भगवान के लिए नहीं, रुपया पैसा खान पान, तो फिर वही चलता है संसार में। और ये बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कह रहे, तो हम बच्चा नहीं चाहेंगे कि तुम बाबा जी बनो, हम चाहेंगे खूब भजन करो, लेकिन घर में रह के करो। देखो, हम कह रहे हैं जैसे पति पत्नी है, और आप ब्रह्मचर्य से दोनों रहो तो साधु हो, है नहीं? अब बाबा जी बन गए इधर उधर, तो फिर मतलब गृहस्थी में तुम्हारा मन खराब हुआ, तुम्हारा पाप थोड़ी होगा, गृहस्थी में हो। लेकिन बाबा जी बन के, अब मन तो मन ही है यार। जब खाओगे पी जाओ बर्गर, समझो होटल में बैठ के, तो फिर मन क्या कहेगा?
अब तो मधुकरी सूखी रोटी खाना बड़ा कठिन है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें सब चीजें आती है ना, देखना सुनना सब। समय ऐसा है, हमको लगता है इस समय कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलते होंगे, कोई बिरले होंगे। नहीं, बहुत कठिन है। बस भगवान है तो हमें बच्चा लगता है कि घर में रहो, मेहनत करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, और हो सके तो 2 रोटी किसी को दे दो। ये बढ़िया जीवन है। नहीं ठीक है। हाँ, नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम केवल नाम जप से ही इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। परंतु महाराज जी, जो बोल और सुन नहीं सकते वो ना नाम जप कर सकते और ना ही नाम सुन सकते दुर्भाग्य हैं। तो होता है ना बच्चा, यही तो दुर्भाग्य होता है। हमें भगवान ने सौभाग्य दिया है कि हम वाणी से भगवान का नाम जप सकते हैं, कान से भगवान की कथा नाम कीर्तन सुन सकते हैं, नेत्रों से संत दर्शन भगवत विग्रह दर्शन। अब पूर्व का पाप उनका उदय हुआ, कोई कोई ऐसे हैं ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं। अब सोचो, केवल मुर्दा शरीर है, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। अब मान लो आंख से दिखाई नहीं देता, जबान से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, कितना दुर्गतिपूर्ण जीवन है। तो सौभाग्य तो अब उनका इस रूप में हो सकता है कि शरीर वृंदावन वास करने लगे, तो न नाम न रूप न लीला, तो धाम मिल गया ना। तो धाम वास से उनका कल्याण हो सकता है। जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता, अब उनकी साधना कैसे बने, वो भगवत प्राप्त कैसे हो? तो उनको धाम में वास करा दिया जाए। तो 4 है, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं जप सकते, रूप का ध्यान नहीं कर सकते, लीला सुन नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो धाम में वास कर रहे हैं, उसका कल्याण हो जाएगा पक्का। जैसे काशी वास से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे वृंदावन वास से भगवत प्राप्ति होती है पक्का। ठीक है जी। पवन जी नोएडा से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरी उम्र 66 वर्ष की है और मैं बचपन से सुबह की पूजा, जिसमें मैं गुरु वंदना, शिव जी की वंदना, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शनि जी की और सूर्य भगवान जी की और बहुत सारी पूजाएं और हैं। गुरु जी, सारी उम्र में मुझे भगवान के प्रति कभी भाव प्रकट नहीं हुआ। सारी पूजा के दौरान नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति वैसे कैसे उत्पन्न। हमारा जो बार बार कहना होता है कि नाम जप कीजिए, यही मन की बातों को डिलीट करके परमात्मानंद प्रदान करेगा। और जो हम स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, इनमें हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना लगी रहती है। ये करेंगे तो इससे ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या हो जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोल्हू के बैल को बांधे वो उतने में घूमेगा, तो एक ये पाठ, एक ये चालीसा, एक ये स्तोत्र, ये इतना इतना, मतलब एक क्रिया होती है। आत्मानंद अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हम कहते हैं ये भी सब करो, कोई भी हो करो, अच्छा है, जितना समय भागवतिक जाए, लेकिन नाम चिंतन नाम सुमिरन बिना हमारा विश्वास कहता है काम नहीं बनेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप लिखो राधा, बस बार बार राधा, फिर नया लिखा राधा राधा, आप देख लो कैसा लगता हो। कितने देर लिख पाओगे ये देख लो। मन परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा। और अगर आप लिखने लगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या मिला है, खुद अनुभव होगा। एक संत आए थे काशी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने वर्ष हो गए, काशी वास करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, विश्वनाथ जी के दर्शन जाता हूँ, गुरु के पास बैठकर वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो हमका निरंतर भगवत चिंतन नहीं है, उसका कारण है। तो बोले क्या करूं? तो हमारे पास तो ये बूटी है राधा नाम की। हमका राधा राधा, कब बात मान, हमका देखो दिखाई दे रहा राधा नाम? हाँ, हमको बस ऐसे देखना। 2 महीना बाद काशी से आए तो साष्टांग दंडोत, बोले जिंदगी में जो समझ नहीं पाए वो हमारी समझ में आने लगा। वो मतलब काफी अवस्था के संत थे। तो ये बात समझो, हमारी जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये भाई अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में
चल के ऐसे थोड़ी हम मतलब कि आपको राधा राधा के गायत्री पुरस्करण अनुष्ठान, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आए तो गायत्री अनुष्ठान चले। गायत्री अनुष्ठान, बलिवैश्य देव, पित्त तर्पण, फिर महावाक्य, फिर संन्यास, जो अपने सनातन पद्धति है, तभी वृंदावन का रस महादेव जी ने दिया है। तो अब जब जो मिला तो पीछे से पाते चले आ रहे ना, अब लगा यार ये तो अमृत मिल गया, राधा नाम सब पाते चले आ रहे ना स्वाद लेके। अब बस राधा 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 राधा, हमारे हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है।